मैं शुरुआत करना चाहती हूँ, बहुत से लोग हैं यहाँ, मैं उनसे पूछूं क्योंकि बहुत दिन से जनता के बीच से ही महाभारत कर रही हूँ। राकेश जी, आप भी यहीं पर रहे हैं इतने दिनों से अयोध्या में, लेकिन आज जब कांग्रेस से आवाज उठती है कि मोदी नहीं होते तो मंदिर नहीं बनता, तो इसमें आपको हैरानी होती है या फिर आपको लग रहा है कि एक तरह से सच स्वीकार कर रहे हैं? धीरे धीरे तो सब स्वीकार करेंगे। सच यही है जो हम कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, ये आज होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मोदी जी नहीं होते तो शायद किसी प्रकार से हर जो रोड़े अटकाने का काम कांग्रेस लंबे समय तक करती आई है, वो करने का प्रयास कर रही थी। कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करके वो लगातार प्रयास कर रहे थे ना कि कैसे इस मुकदमे की जल्द सुनवाई ना होने पाए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प ले रखा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, आज भव्य मंदिर बना करके दिखा दिया है। जब राम रथ यात्रा आडवाणी जी लेकर के चले थे तो उस रथ यात्रा में सारथी बनकर के उनके साथ जो प्रधानमंत्री मोदी जी कर चले थे, वो संकल्प उनका था और वो संकल्प आज स्वप्न के रूप में जो था वो साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी अयोध्या आज जो चमक और दमक के साथ दिखाई दे रही है, ये मोदी ने होते तो शायद ये चमक ये दमक न होती, मोदी जी ने ही इसको मुमकिन करके दिखाया है। लेकिन ये विपक्षियों को अभी पच नहीं रहा है। आज मैंने सुना कि तमिलनाडु के कई मंदिरों में यह फरमान जारी किया गया कि मंदिरों में लाइव प्रसारण नहीं होगा, मंदिरों में भगवान राम के दर्शन पर रोक लगाई जाएगी। लेकिन भगवान के दर्शन से कोई किसी को रोक पाया है क्या? अरे हिरण्यकश्यप रोक नहीं पाया भक्त प्रहलाद को नारायण नारायण कहने से, तो क्या आज के समय में आज कोई रोक पाएगा भगवान के राम के सुमिरन करने से? और भगवान राम का सुमिरन जो भी करेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। ये बात उनको समझ में आनी चाहिए। आपने जो बात बोली है, मैं जरा अपने दर्शकों को भी बता दूं वो कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि ये आज जब निर्मला सीतारमण जो है केंद्रीय मंत्री हैं, वो ये कह रही हैं कि तमिलनाडु में जो मंदिर है उनमें लाइव प्रसारण प्राण प्रतिष्ठा का नहीं दिखाया जाएगा, यानी मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा के प्रसारण पर रोक लगाई गई है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि आप लोग तो न जाने कहां से आए। अवधेश जी, आपके पास आऊं उससे पहले एक बार पूछ लेती हूँ, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं दिखाई जाएगी कुछ हिस्सों में तमिलनाडु में? ये बहुत गलत है। प्राण प्रतिष्ठा को दिखाना चाहिए था, उससे जनता को दिखाया गया किस तरीके से मंदिर बना है कि प्राण प्रतिष्ठा को दिखाना चाहिए। कई जगह तो छुट्टी है और कई जगह दिखाने पे मना कर दी। उसमें क्या दिक्कत है? दिखाए तो दिखाना चाहिए उनको प्रसारण। क्या दिक्कत है वो कह रहे हैं, आपको पता है? बहुत से लोगों को तो शायद इसकी जानकारी। कर्नाटक सरकार तो छुट्टी भी नहीं दी, छुट्टी कैंसिल कर दी। अरे वो तमिलनाडु में दिखा नहीं रहे हैं, वहाँ आप कर्नाटक की बात कर रहे हैं, वहाँ पर छुट्टी नहीं दी है। अच्छा, किसी को ये इस बात से भी नाराजगी है अवधेश जी की छुट्टी क्यों नहीं दी है कर्नाटक सरकार ने? नहीं, देखिए, पूरे देश का वातावरण बदला हुआ है। कोई एक सरकार या कोई एक राज्य इस तूफान को नहीं रोक सकती है। केवल राम मंदिर नहीं है, ये राम मंदिर के साथ संपूर्ण भारत का जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण है, भारत जो है सांस्कृतिक आध्यात्मिक रूप से उठकर पूरी दुनिया को दिशा देने के लिए खड़ा हो रहा है, उसका एक स्वरूप आपको अयोध्या में दिख रहा है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जाति पंथ भेद के परे, तो उससे जिसको भय है कि इस लहर में इस तूफान में हम बह जाएंगे, वो शक्तियां बाधा खड़ी करने की कोशिश करेगी। लेकिन जब कोई एक स्थिर क्रांति होती है, एक अस्थायी क्रांति होती है, दूरगामी परिणामों वाली क्रांति होती है, उसको रोका नहीं जा सकता है, तो ये रुकेगा नहीं। और मोदी जी तो तमिलनाडु में थे ना, मंदिरों में जा रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, भारी भीड़ चारों तरफ थी। इसलिए त्रिपाठी जी को समस्या चिंता होनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक रोक है, एक और प्रधानमंत्री वहाँ मंदिरों में जा रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, 11 दिन का अनुष्ठान पूरा कर रहे हैं, तो इसीलिए ये सब होगा अभी देश में। मैं एक बार जरा लोगों से पूछना चाह रही हूँ, जो बात आज आचार्य जी ने कही, मैं श्रवण जी के पास जाऊं उससे पहले, जो बात कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि मोदी नहीं होता तो मंदिर नहीं होता। नहीं मैम, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो बात कही कि मोदी है तो मुमकिन है, ये तो पूरा देश मानता है कि मोदी है तो मुमकिन है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, कुछ छोटे स्तर के नेता, वो भी इस बात को दबी जबान में मानते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को अपना नाम बदल के कंफ्यूज पार्टी रख लेना चाहिए। वो इसलिए कि उनका जो शीर्ष नेतृत्व है वो कहता है कि हम राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, और इनके जो उत्तर प्रदेश के नेता हैं या इनके जो छोटे भैया नेता हैं वो कहते हैं कि नहीं हम जाएंगे। तो ये इन लोगों को, कांग्रेस पार्टी के लोगों को अपना नाम बदल के कंफ्यूज पार्टी कर लेना चाहिए। अच्छा, नाम बदल लेना चाहिए। वो कह रहे हैं कि भाई पार्टी जो है वो कंफ्यूज है, क्योंकि नेता अंदर ही पार्टी के कई ऐसे हैं जो मान रहे हैं कि मंदिर बना है और ये उसमें नरेंद्र मोदी का।
नरेंद्र मोदी मतलब परिवर्तन। जो बोले थे 300 हटेगा तो हटा, और विपक्ष पूछते हैं कि क्या बदलाव होता है 370 हटने से, तो मैं बता दूं जीडीपी बढ़ता है। अब बोल रहे थे, बहुत दिन से पूछ रहे थे कि अयोध्या में 22 तारीख को मंदिर वही बनेगा, तारीख नहीं बताएंगे। पप्पू जी भी बहुत पूछ रहे थे, तो बता दूं 22 तारीख को ओपनिंग हो रहा है, और यहाँ पे भी आप आइए कुछ दिन बाद, देखिए अयोध्या को कितना बदल गया अयोध्या। तो यहीं पे राकेश जी प्रवक्ता रख सकते हैं आप पार्टी का इन्हें, वो जिस तरह से पूरा प्रचार कर रहे हैं, बता रहे हैं अयोध्या में क्या क्या बदला है। हालांकि मुझे लगता है अयोध्या वासी भी एक तरह के प्रवक्ता ही है, वही बेहतर बता सकते हैं कि अयोध्या बदली है कि नहीं बदली है, या फिर कुछ उसमें बदलाव है कि नहीं है। हाँ, मैं उज्जैन से महाकाल की नगरी से आया हूँ। अच्छा, आज अयोध्या में आके ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा विकास अगर दिखता है तो अयोध्या में दिखता है मोदी जी के शासन में। रही बात अपने शंकराचार्य जी वो जो बोल रहे हैं कांग्रेस के, तो वो तो है ही सनातनी हमारे, चले गए हैं उस पार्टी में, मजबूरी में नहीं बोल पा रहे हैं, पर जहाँ जरूरत है वो बोल रहे हैं सनातन के लिए। अच्छा, तो इससे बड़ी बात क्या है? अच्छा, वो आचार्य जी के बारे में बात कर रहे हैं, आचार्य जी के बारे में बात कर रहे हैं। शमन जी आपसे पूछ लेती हूँ, ये जो बात आप ही के नेता जब बयान देते हैं कि भाई मंदिर बन रहा है तो उसमें मोदी का, उन्होंने ये भी कहा है कि कोर्ट के ऑर्डर से बना, लेकिन ये हकीकत है कि अगर सरकार में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर आसीन नहीं होते तो ये मंदिर नहीं बनता। देखिए, सबसे पहले अयोध्या, हाँ, मुझे पता है आप लोग बोलना चाह रहे हैं। एक मिनट शमन जी का, एक मिनट शमन जी का जवाब ले लूं। हाँ, जनता का ले लीजिए। हाँ, नहीं उनसे तो बात करेंगे, आपको कुछ बोलना है कि नहीं बोलना? देश के कोने कोने से आए हुए तमाम राम भक्तों का इस अयोध्या की धरा से जय सिया राम। मैं कहना चाहता हूं, सुनिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहती आ रही है कि मोदी जी मंदिर बनवा रहे हैं, मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मंदिर बन रहा है, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी के राजीव गांधी जी के शासनकाल में ताला ना खुला होता, मंदिर का शिलान्यास ना हुआ होता, तो आज देश के प्रधानमंत्री क्रेडिट ना ले रहे होते। ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेना जानते हैं, नाम बदलना जानते हैं। इन्होंने हमेशा 70 साल से पूछते आए हैं क्या किया क्या किया। इस 70 साल में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस देश को बेरोजगारी करने का काम किया। ये 70 साल का सवाल करते हैं, हम रोजगार दिए हैं, ये बेरोजगारी दिए हैं, देश के युवाओं को रोजगार देने का काम किया, इन्होंने नहीं किया, लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे। अयोध्या की इस धरा है, सुनिए, आवाज यहाँ से आई है। बिल्कुल। वैसे तो मैं राकेश जी से आपका जवाब लेती, नहीं, लेकिन जनता कह रही जवाब हम देंगे। बिल्कुल देना चाहिए, जनता का जनमत है। एक मिनट, यूं तो मैं आपका जवाब राकेश जी से लेती, लेकिन जनता कह रही जवाब देगी, बोलिए। हमें बराबर से रोजगार मिल गया। प्रभु श्री राम के आने से सत्य का बोध हो रहा है आपको, क्योंकि अंतिम अवस्था में जब जाती है पार्टी तब सत्य का बोध होता है। इसी तरह आपके लोगों को सत्य का बोध हो रहा है, और जो कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है और होगा, ये